हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 4 की। जो चैप्टर इन एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन ए वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए में जो पार्ट 1 है MCQ का, उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें है ए पॉलिनोमियल इज नॉट ए। इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किससे मिलके बनती है और कितने टर्म से मिलके बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पॉलिनोमियल इज नॉट, ये कौन सी नहीं होगी? तो पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल कितने टर्म से मिलके बनती है पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है वो बनती है 2 और मोर टर्म्स। ठीक है, मीन्स दैट कहने का ये है कि 2 टर्म हो या फिर उससे ज्यादा टर्म्स हो, ठीक है, तो वो हो जाती है पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में। यहाँ पे मोनोमियल मीन्स होता है 1 टर्म ओनली, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म और क्वाड्रिनोमियल मीन्स 4 टर्म्स। तो 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स, तो ये तो हमारी पॉलिनोमियल हो जाएंगी क्योंकि पॉलिनोमियल बनती है 2 और मोर टर्म से मिलकर। ठीक है, मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल होगी जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है इन 5x/z द कोफिशिएंट ऑफ x इज। x का कोफिशिएंट पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है 5x/z द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे देखो 5x/z ये है ना, कोफिशिएंट ऑफ x का पूछा गया, मीन्स x को छोड़ के और जितने भी हैं इसमें टर्म में वो सारे हो जाएंगे इसके कोफिशिएंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो इसको इस प्रकार लिख लें 5yz और x लिख लें। ठीक है, इस प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा जो हो जाएगा, हम यहाँ सर्किल में जो दिखा रहे हैं ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x ये हो जाएगा क्योंकि x का पूछा गया है। तो ये हो जाएगा x को छोड़ के, जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के जितना भी होगा, ठीक है, वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5yz ये दे रखा है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पहला है लाइक टर्म्स कंटेन सेम कॉन्स्टेंट, मीन्स लाइक टर्म वो होते हैं जिसमें सेम कांस्टेंट होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लाइक टर्म ये होते हैं जिनका वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, लाइक टर्म्स कंटेन सेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये भी नहीं हो सकता है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से हम लोग चेक करें, ना हम लोग सेम कांस्टेंट से चेक करते हैं ना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से चेक करते, तो लाइक टर्म ये तो हो नहीं सकते। लाइक टर्म्स कंटेनिंग सेम लिटरल फैक्टर, ये करेक्ट है। ठीक है, जिसका लिटरल फैक्टर सेम होता है वो होते हैं लाइक टर्म्स। नन ऑफ दीज ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसमें लाइक टर्म सेम लिटरल फैक्टर होने चाहिए। जैसे लाइक टर्म है, जैसे एग्जाम्पल दिखा दे रहे, ठीक है, हम एग्जाम्पल समझा दे रहे, जैसे 3x की पावर 4 है और 6x की पावर 4 है, तो ये हो जाएंगे लाइक टर्म क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब इनको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, सेम है, x है, और पावर भी क्या है, पावर भी सेम है, तो ये हो जाएंगे हमारे लाइक टर्म्स। ऐसे लाइक टर्म्स होते हैं, ना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मतलब ना कांस्टेंट से मतलब, केवल मतलब है जो वेरिएबल लिखा है उसकी पावर से मतलब है। अगर वेरिएबल एंड पावर सेम है तो वो लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो सेम लिटरल फैक्टर, जैसे ये सेम है ना इसी प्रकार, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे 4th वाला है। ठीक है, द हाइएस्ट पावर ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। द हाइएस्ट पावर ए पर्टिकुलर टर्म की इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग डिग्री। ठीक है, क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। लेकिन देखो कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज ये लिखा हुआ है 3x², ठीक है, या फिर ये लिखा, हाँ 3x² + 2x लिखा है, ठीक है, ये टर्म हो गए। तो इस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, ये भी डिग्री है। और इस वाले की क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ पर्टिकुलर टर्म, इस वाले टर्म की क्या है? इसकी पावर क्या है? 1 है, तो ये डिग्री होगी। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग डिग्री। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज द डिग्री 3। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखियो, इसमें किसकी डिग्री 3 है? ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे हम लोग चेक करेंगे 1 by 1 किस किस की डिग्री 3 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, डिग्री 3 फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमने ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई, देखेंगे क्या इसमें डिग्री 3 आ रही। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री क्या होती है? यहाँ पे टर्म की बात नहीं, यहाँ पे डिग्री की बात। हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, ये हो जाती है डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम हर एक टर्म की देखो, इस वाले टर्म की यहाँ कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो इस वाले टर्म की यही तो है हाईएस्ट पावर होगी। तो इस वाले टर्म की 2x² की पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? इन दोनों वेरिएबल की पावर को ऐड कर लेंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगी? 4 आ जाएगी। और हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, वही डिग्री होती है। अब इसमें देखिए, इस वाले टर्म की अगर देखें तो क्या हो जाएगी? 2 + 1 3 आ जाएगी। इस वाले की देखें XY की, ये इस टर्म की, तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर इक्वल टू 4 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो गई 4। लेकिन हमको चाहिए कौन सी? डिग्री 3 वाला, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार से बी वाले पार्ट को चेक करेंगे। बी वाला पार्ट है XY + x² - 2y²। हर एक टर्म की डिग्री चेक करेंगे और हाईएस्ट पावर देखेंगे क्या निकल के आ रही है। इस वाले टर्म की अगर देखें, XY की पावर क्या? 1 + 1 दोनों ऐड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको देखें, x² क्या हो जाएगा? पावर 2 + 1 3 आ गया। इसमें देखते हैं -2y² में क्या हो जाएगा? पावर क्या है इसकी? 2 है, तो 2 रहेगी। तो यहाँ से अगर देखें तो हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है। हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, तो यही फाइंड आउट करना। तो इसलिए ये वाला जो होगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हम लोग सी को भी चेक कर ले रहे हैं, सी वाला ये है। ठीक है, इसमें भी टर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखो, x² की पावर क्या हो जाएगी? 2 + 1 क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसको लेते हैं -6x² को लेते हैं, तो दोनों वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है ना, 4 आ जाएगी। इसको लेंगे x की पावर 4y, ये क्या हो जाएगी? 4 + 1 5। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 5 हो जाएगी। लेकिन चाहिए कौन सी डिग्री? 3 वाला चाहिए। तो इसके मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और डी में जो नन ऑफ दी, तो यहाँ पे जो होगा आंसर में जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वो हमने आप लोगों को करके यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, इन द फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल है, इट्स पैरामीटर इज गिवन वाई। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल बना लिया जैसा कि फिगर में है। ठीक है, और इसका फाइंड आउट करना है पैरामीटर। तो ये रेक्टेंगल है ABCD। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड मीन AB = CD के हो जाएगा एंड AD = हो जाएगा BC के। मीन्स दैट x यहाँ पे है तो ये भी x हो जाएगा, इक्वल होती है। x - 2 BC की है लेंथ, तो ये भी हो जाएगी x - 2 DA, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब पैरामीटर मीन्स क्या होता है?
पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, चारों, जैसे इसमें कितनी साइड्स है, चारों साइड्स का सम, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं सम ऑफ ऑल द साइड्स, ये हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फार्मूला भी होता है P इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये वाली साइड लेंथ होती है और ठीक है, तो ये भी एल और ये ब्रेथ होती है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एल कितना है x है और b कितना है यहाँ पे x -2 है, तो ये हो जाएगा 2 और 2x -2, ठीक है। अगर इसमें देखें दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 × 2 यहाँ पे हो जाएगा x -1 4x -1, ये होगा इसका पैरामीटर, ठीक है। या फिर 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर लें, ठीक है, 4x -4, ये भी हो जाएगा पैरामीटर, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। ये तो हमने फार्मूले से निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है इसका। अगर हमने यहाँ का पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, इससे करते हैं, ठीक है, ये तो आंसर हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ सम ऑफ ऑल द साइड्स, साइड्स चारों साइड्स का सम कर ले रहे, ठीक है, तो ये x है, ये क्या है x -2, फिर अगेन x, फिर x -2, इन सबको ऐड कर लो, यही आंसर आएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4x -2 -2 -4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ये फार्मूला होता है, फार्मूले से कर दिया, और अगर उससे करते तो आंसर सेम आता, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे 4x -4 आ रहा था ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे 6, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें इन द फिगर, ये फिगर दिया गया है, x इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल, ये रेडियस x रेडियस है इस सर्किल की, इफ द डायामीटर इज डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स, ठीक है, डायामीटर इस सर्किल का डिक्रीज हो गया बाय 2 यूनिट्स, देन द पैरामीटर ऑफ द न्यू सर्किल सो फॉर्म्ड इज गिवन बाय, तो पैरामीटर फाइंड आउट करना है इस सर्किल का। तो पैरामीटर इस सर्किल का क्या होगा, सर्किल का इसका पैरामीटर तो हमने चारों साइड्स को ऐड कर लिया, इसका पैरामीटर क्या होगा, इसका पैरामीटर ये होगा, और ये होता है सर्कमफेरेंस, मींस पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। यहाँ पे हमने फिगर बनाया हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है रेडियस, यहाँ पे डायमीटर की बात, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा, इसको और इसको इस साइड ऐड कर लिए, ये पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे डायामीटर, ठीक है, ये रेडियस यहाँ पे सेंटर ओ है, ये रेडियस गिवन है, ठीक है, तो ये भी रेडियस होगी, तो ये इस रेडियस की क्या वैल्यू x है, तो ये भी x हो जाएगी, तो मीन्स कहने का मतलब डायामीटर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, डायामीटर क्या हो गया 2x हो गया इस सर्किल का। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो डायामीटर है इज डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स, जो डायामीटर है वो डिक्रीज हो जाता है 2 यूनिट्स, मीन्स जो डायामीटर है 2x, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2x -2, ये हो जाएगा डायामीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x -2, तो डायामीटर क्या हो गया यहाँ पे, डायामीटर मीन्स हो गया 2r अथवा d, ठीक, और d इज इक्वल टू 2x -1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2x -1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब निकालना है पैरामीटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू होगा यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल का फार्मूला होता है 2πr, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ ए सर्किल क्या हो गया, ये हो गया 2πr हो गया, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, पाई को हम लोगों ने इस प्रकार से लिख लिया और इसमें मल्टीप्लाई 2r, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लिया, तो अभी हमने 2r की वैल्यू निकाली थी ना,
2r मीन्स डायामीटर, तो 2r की वैल्यू क्या निकली 2x - 1, इसको रख देंगे पाई और यहाँ पे रख लेंगे 2x - 1, ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 2πx - 1, ये भी आंसर सही होगा, ठीक है। और इसको ऐसे वैसे 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लें, पाई 2x - 2, ये भी आंसर सही होगा, ठीक है, दोनों सही होंगे। अब ऑप्शन में देखें कौन सा दे रखा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, पाई x - 1, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 कहाँ पे है, पाई x ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, -2 होना चाहिए, 2 ये वाला डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यूनिट्स, पाई 2x - 2 यूनिट्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, 6 लेस देन 1/4 ऑफ x इज एक्सप्रेस्ड एज, 6 लेस देन 1/4 ऑफ x इज एक्सप्रेस्ड एज, लेस मीन्स है कि जो 1/4 ऑफ x में से 6 को माइनस कर देंगे, लेस मीन्स कम, ठीक, कम मीन्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये लिखा हुआ 6 लेस देन 1/4 ऑफ x, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लेस मीन्स 6 कम है, तो 1/4 ऑफ x सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, 1/4 ऑफ x, तो 1/4 को ऐसे लिखेंगे, ऑफ x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 6 लेस, इसमें से 6 लेस है मीन्स इसमें से 6 को माइनस कर देंगे, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो 1/4 मल्टीप्लाई x - 6, इसको क्या ले सकते हैं x/4 - 6, ये होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1/4 या तो 3x/4 तो होगा ही नहीं, x/4 प्लस तो करना नहीं, माइनस करना है, x/4 - 6 ये करेक्ट है क्योंकि x/4 में से माइनस करना है, यहाँ पे 6 - x/4 ये रॉन्ग, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6, 2 डिजिट नंबर का सम कितना है 6 है। ऑन एडिंग 18 टू द नंबर, अगर उस नंबर में 18 को ऐड कर दिया, जो ये नंबर है 2 डिजिट वाला उसमें 18 को ऐड कर दिया जाए, इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, मीन्स जो डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है, नंबर, तो नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लेंगे, लेट द डिजिट एट वंस, ठीक है, वंस या यूनिट प्लेस पे, ठीक है, इक्वल टू हमने ले लिया a है, जो यूनिट प्लेस पे है वो हमने ले लिया a है, ठीक है, डिजिट, तो 10 प्लेस पे कौन सी होगी, 10 प्लेस पे हमने ले लिया b है, ठीक है, 10 प्लेस पे हमने ले लिया b है, तो नंबर हो जाएगा ये नंबर क्या बन जाएगा 10b + a, 10b + a, तो यहाँ पे ये नंबर बन के आ रहा है, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। और कहा गया है इन दोनों डिजिट का सम जो है a + b = दे रखा है यहाँ पे 6, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 6, इक्वेशन 1 हो गई, ये गिवन है a + b = 6, दोनों डिजिट्स का सम जो है = 6 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है ठीक है कि अगर इस नंबर में हम लोग 18 ऐड करते हैं, ठीक है, 10b + a + 18, जब हमने इसमें इस नंबर में 18 को ऐड किया तो ये जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाती है, रिवर्स मीन्स क्या हो जाती है 10 की जगह पे a आ जाता है
और यूनिट प्लेस की जगह पे बी चला जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, रिवर्स का मतलब है ये इंटरचेंज हो जाती है। ए इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी की जगह पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10A प्लस बी, ये हो जाता है। ठीक है, ये दिया गया। अगर इसमें 18 ऐड कर देते तो ये रिवर्स हो गया, इसका रिवर्स ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, एक तरफ ले लेंगे वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को उस साइड ले जाएंगे। तो वेरिएबल ये 10A है, ठीक है, तो यहाँ 10B है, तो यहाँ पे ले आएंगे इसको, ये 10B प्लस ए माइनस 10A माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 10B माइनस बी क्या रहेगा, 9B, यहाँ पे a माइनस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9A इज इक्वल टू माइनस का 18। ठीक है, अब 9 इसमें से कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का 18। ठीक है, तो b माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो b माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, b के संग माइनस ए मल्टीप्लाई का 9 है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 18 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9 2 जा, ये आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे b माइनस 8 इज इक्वल टू -2 आ गई, ये हो गई इक्वेशन 2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसमें, ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ए की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज बी की फाइंड आउट कर, तो ये हो जाएगा -2 और ए साइड चले जाएगा प्लस ए। अब इस वाली वैल्यू को हम लोग इसमें रख देंगे बी के जगह पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इस प्रकार से, तो यहाँ पे पुट b इज इक्वल टू -2 प्लस ए इन द इक्वेशन फर्स्ट, इसमें कर लेंगे, तो यह हो जाएगा a प्लस बी की जगह पे क्या रखना है, -2 प्लस ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस ए 2a और ये -2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -2, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/4, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 बन जा 2 4, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 आ गई, क्या आ गई 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई। जब ए की वैल्यू 4 आ गई तो अब हम इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 4 इन द इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, तो जब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे है b माइनस ए इज इक्वल टू -2, तो ए की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, तो b माइनस और ये a की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, 4 को इस साइड ले जाएंगे तो -2 प्लस 4 क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 और b की वैल्यू आ गई है 2। अब इससे बनाना है नंबर। ठीक है, इससे बनाना है नंबर, क्या होगा, तो नंबर के लिए देखो a कौन से स्थान पे था, यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, b 10 के स्थान पे था, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ये आ जाएगा नंबर, ये आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है द प्रेजेंट एज ऑफ 2 स्टूडेंट आर इन द रेशियो 5:3। आफ्टर 6 years their age will be in the ratio 7:5। द प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट की यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहाँ पे लिया 2 स्टूडेंट x, y है, तो x जो है यहाँ पे फर्स्ट हो गया। ठीक है, और y जो हो गया वो यहाँ पे हो गया सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो गिवन है, प्रेजेंट एज ऑफ 2 स्टूडेंट की आर इन द रेशियो, रेशियो मीन ये x/y गिवन है यहाँ पे 5:3, 5:3 मीन्स 5/3, ये गिवन है। ठीक है, अब कहा गया आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years के बाद इन दोनों का रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, 6 years के बाद आफ्टर मीन्स आफ्टर 6 years।
ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो x और y जो स्टूडेंट है इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे 6 को, x प्लस 6 हो जाएगा और y प्लस 6 हो जाएगा। आफ्टर का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, और बिफोर होता है तो माइनस कर लेते हैं। इक्वल टू, अब रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया, ये हो गया 7:5। तो यहाँ पे अब पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट की प्रेजेंट एज पूछेगी, मीन्स x पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस वाली इक्वेशन से इक्वेशन 1 ले रहे और इसको ले रहे हैं इक्वेशन 2। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक है, हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं x अपॉन y 5/3, ठीक है। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मीन्स हम यहाँ पे y के टर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a अपॉन b, 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये a का मल्टीप्लाई d में हो जाएगा और b का मल्टीप्लाई c में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो x मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3 और y मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। हमको फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू को, क्योंकि x की वैल्यू तो हमको निकालनी है। तो x के टर्म्स में y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 3x और y की संख्या मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी जो y की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। अब y की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे, या फिर इसको क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी कर ले रहे हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन 2, ठीक है, x प्लस 6 अपॉन y प्लस 6 इक्वल टू 7/5 है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया, 5x प्लस 6 इक्वल टू 7y प्लस 6, ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, तो 7y की वैल्यू क्या है 3xy 5 और प्लस 6, ये हो जाएगी y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली। अब देखो ये x के टर्म में आ गया, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमको यहाँ पे, इसलिए हमने y की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। यहाँ पे 5x प्लस 6 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बना रहने दें, यहाँ एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 7, इस 5 को हम लोग बाहर भी ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 3x प्लस 30, ये आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 ले ले सपोज, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो सपोज कर लेते हैं 1, क्योंकि देखो a है तो a के नीचे 1 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5x प्लस 6 इक्वल टू 7 3x प्लस 30, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लें यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो हो जाएगा 25x प्लस 6 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा 21x, यहाँ पे 7 3 जा 21 और एक 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, 21x इस साइड ले आएंगे, तो 25x माइनस 21x इक्वल टू 210, ठीक है, 210 माइनस 6 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो जाएगा 210 माइनस 150, ठीक है। इसको 0 से 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 में से यहाँ पे 5 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 4x, ठीक है, क्या आ जाएगा 4x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 2 आ जाएगा 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 15, ठीक है, ये आ जाएगा 15 ईयर। यही फर्स्ट स्टूडेंट की एज निकाली थी, फर्स्ट स्टूडेंट हमने लिया था x को। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ
फर्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।